जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, वित्त विभाग का आया जवाब। पूर्व सैनिक श्री रंजन जी को बिहार सरकार ने दिया जवाब कम्यूटेशन के पीरियड से संबंधित। जी हाँ दोस्तों एक पूर्व सैनिक है जिनका नाम है इंग्लिश रंजन जी। उन्होंने पहले ग्रीवांस डाली थी कम्यूटेशन के पीरियड को लेकर कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो 15 साल से घटाकर 10 साल, 11 साल या फिर 12 साल किया जाए। लेकिन दोस्तों राज्य सरकार की तरफ से जवाब आया है पूर्व सैनिक को। राज्य की सरकार ने बताया कि कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल है या फिर 10 साल है या फिर 11 साल है। जैसा आपको पता है केंद्र सरकार की तरफ से जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो है 15 साल का। लेकिन काफी संगठन, काफी पेंशनर्स एसोसिएशन डिमांड कर रहे हैं कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए। तो दोस्तों केंद्र सरकार तो बहुत पहले ही जवाब दे चुकी है कि कम्यूटेशन का पीरियड है सिर्फ 15 साल का। लेकिन अब राज्य की सरकार भी जवाब दे रही है पूर्व सैनिकों को या फिर पेंशनर्स को। क्या जवाब दिया है पूरी जानकारी आगे दूंगा लेटर दिखाकर। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पीसीडीएस सर्कुलर 165 से मिलेगा देरी हुई पेमेंट का इंटरेस्ट पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, एक सर्कुलर मैं आपको दिखाऊंगा, सर्कुलर नंबर 165। अगर आपको पेंशन लेट मिलती है या फिर एरियर आपको कभी देरी से मिला हो तो दोस्तों आप एक सर्कुलर दिखाकर इंटरेस्ट ले सकते हैं देरी हुए पेमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, एक सर्कुलर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट ले सकते हैं लेट हुए पेमेंट का। सारी जानकारी आगे दूंगा सर्कुलर दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, महंगाई भत्ते में हो सकती है 2% की बढ़ोतरी। जैसा आपको पता है जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर होगा 60%। सूत्रों के अनुसार होली से पहले सरकार घोषणा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है, अखबार में खबर आ रही है कि होली से पहले डीएडीआर अप्रूव हो जाएगा 60%। क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, यूनियन लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने किया मैसेज ट्वीट सरकार के 8 सीपीसी पर काम के रवैये पे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से वेतन आयोग काम कर रहा है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है 8 सीपीसी पे, तो दोस्तों उसी पर एक लीडर है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, यूनियन लीडर, उन्होंने मैसेज किया है 8 सीपीसी के काम के रवैयों को देखकर। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा ताकि आपको सारी जानकारियां सही से समझ में आए। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ फ्री में है आपके लिए। दोस्तों सारी जानकारियां देने से पहले मैं आपको 8 सीपीसी की वेबसाइट दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ जानकारियां मैं आपको 8 सीपीसी के बारे में देना चाहूंगा सबसे पहले, फिर मैं आपको बाकी की जानकारियां दूंगा। दोस्तों 8 सीपीसी की वेबसाइट है ये। जैसा आपको पता है पहले सरकार की तरफ से 8 सीपीसी पर काम करने के लिए कुछ प्राइवेट सेक्रेटरी की नियुक्ति निकाली थी भारत सरकार ने। तो दोस्तों अब जाकर वो नियुक्ति पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसी वेबसाइट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी नियुक्तियां करी वेतन आयोग के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा। दोस्तों आप 8 सीपीसी की वेबसाइट पे आएंगे और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट अस पे। फिर दोस्तों नीचे आपको क्लिक करना है ऑफिसर्स डायरेक्टरी। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे चेयरपर्सन के साथ अधिकारी या फिर कर्मचारी, जो पहले नियुक्ति निकाली गई थी वो अब वेतन आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे चेयरपर्सन का नाम होगा, मेंबर्स का नाम होगा, साथ ही साथ दोस्तों जो नियुक्ति निकाली थी जैसे कि
सीनियर पीएस की या फिर पीपीएस की, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की। तो दोस्तों वो नियुक्ति पूरी अब हो चुकी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पर सीनियर पीपीएस, सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी को नियुक्त कर लिया गया है 8 सीपीसी के अंडर, जिनका नाम है श्री गुरबचन सिंह। साथ ही साथ दोस्तों जो पहले डायरेक्टर की पोस्ट निकाली थी, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट निकाली थी, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट निकाली थी, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकाली थी, तो दोस्तों सारी नियुक्तियां पूरी हो चुकी है। 8 सीपीसी की वेबसाइट पे आपको सारे नाम शो हो जाएंगे। सबसे पहले मनीष कुमार डायरेक्टर साहब, ये पहले ही अपॉइंट हो चुके हैं। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर राहुल धाबी, ये भी नियुक्त हो गए। असिस्टेंट डायरेक्टर भी नियुक्त हो गए। असिस्टेंट डायरेक्टर एक और है अनूप कुमार, ये भी नियुक्त हो गए। फिर सेक्शन ऑफिसर मधुसूदन आनंद जी, ये भी नियुक्त हो गए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो नियुक्तियां थी वो पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों अब कहीं ना कहीं लगता है कि इंटरनल तरीके से 8 सीपीसी पर कहीं ना कहीं काम शुरू हो गया है। जो पहले नियुक्तियां निकाली गई थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको जानकारियां दी कि जो नियुक्ति निकाली गई थी वो अब कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। इस वेबसाइट पे 8 सीपीसी की वेबसाइट पे आप नाम चेक कर सकते हैं जिन जिनको अपॉइंट करा गया पोस्ट के हिसाब से। चलते हैं दोस्तों, अब कुछ और जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, वित्त विभाग का आया जवाब पूर्व सैनिक श्री रंजन जी को। जी हां दोस्तों, सबसे पहला लेटर है दोस्तों, और ये लेटर है बिहार सरकार का, राज्य सरकार का। ये लेटर लिखा गया है 31 जनवरी 2025 को वित्त विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। और ये लेटर लिखा गया है श्री इंग्लेश कुमार रंजन जी को। और दोस्तों ये किसने लिखा है? जो सरकार के उप सचिव है उन्होंने ये लेटर लिखा है। पेंशन रूपांतरित राशि प्रत्यास्थापन के संबंध में। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों पेंशन को रिस्टोर करना, यानी फुल पेंशन देना 15 साल के बाद। अब दोस्तों इसके संबंध में पूर्व सैनिक ने कुछ लेटर डाले थे, ग्रीवांस डाली थी कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर बिहार सरकार ने, राज्य की सरकार ने, वित्त विभाग ने जवाब दिया, निर्देशानुसार उपयुक्त आपका लेटर नंबर इतना के संबंध में सूचित करना है कि वित्त विभागीय संकल्प लेटर नंबर दिनांक के अनुसार पेंशन की रूपांतरित राशि का प्रत्यास्थापन यानी रिस्टोरेशन 15 वर्षों की अवधि में पूर्ण होने का प्रावधान किया गया। इसमें बदलाव करने का मामला वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से केंद्र सरकार का पीरियड है 15 साल का, ठीक इसी तरीके से जो राज्य की सरकार है वो भी अपने पेंशनर्स का कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल का रखे हुए हैं। तो दोस्तों अभी सब जगह जो पीरियड है कम्यूटेशन का वो है 15 साल का, लेकिन कुछ राज्य की सरकार है जिन्होंने कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया है 10 साल या फिर 12 साल, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो 15 साल का है। ठीक इसी तरीके से जो बिहार राज्य है, बिहार की सरकार है, उन्होंने जवाब दिया कि जो आपकी पेंशन रिस्टोर होगी वो होगी 15 साल के बाद, यानी 15 साल बाद आपको फुल पेंशन मिलेगी। उससे पहले आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जाएगा। तो दोस्तों बिहार की सरकार भी उसी तरीके से जवाब दे रही है जिस तरीके से केंद्र सरकार भी पहले जवाब देती रही है। तो दोस्तों अभी जो पीरियड है कम्यूटेशन का वो अभी 15 साल का है, अभी वो कम नहीं हुआ है। 15 साल तक आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जाएगा, और जैसे ही 15 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपकी पेंशन को रिस्टोर कर दिया जाएगा, यानी फिर कम्यूटेशन का पैसा कटना बंद हो जाएगा और फिर आपको फुल पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये जवाब दिया है बिहार सरकार ने वित्त विभाग की तरफ से। इन्होंने भी बता दिया कि अभी पीरियड 15 साल का ही है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एक सर्कुलर के बारे में। पीसीडीए का एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 165, जो लिखा गया था सभी बैंक्स को, सीपीपीसी को, डिले इन पेमेंट ऑफ पेंशन टू डिफेंस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स बाय एजेंसी बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एरियर कभी लेट मिला हो या फिर पेंशन आपको कई महीने लेट मिली हो तो दोस्तों उस पर आप लेट हुए पेमेंट पर आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। कितना परसेंट इंटरेस्ट ले सकते हैं? 8%। तो दोस्तों ये सर्कुलर आप दिखाकर स्पर्श को या फिर बैंक को जहां से आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सर्कुलर दिखाकर आप 8% इंटरेस्ट की डिमांड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये जानकारी मुझे एक पेंशनर्स ने दी थी कि सर आप एक सर्कुलर पे वीडियो बनाइए ताकि सब पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को पता लग पाए सर्कुलर
165 के बारे में। हालांकि दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको कई वीडियो में पहले दे भी दी है, लेकिन दोस्तों अगर आप लेट हुए पेमेंट पे इंटरेस्ट पाना चाहते हैं तो दोस्तों फिर इस सर्कुलर को आप मेरे से ले सकते हैं और ये सर्कुलर दिखा सकते हैं अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को। हालांकि कोई भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी लेट हुए पेमेंट पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देती। तो दोस्तों ये आपका फर्ज है, अगर आप जोर लगाएंगे तो शायद आपको इंटरेस्ट मिल जाए लेट हुए पेमेंट पे, चाहे वो पेंशन हो या फिर दोस्तों कोई एरियर हो जो आपको सही समय पर नहीं मिला। अगर लेट मिला है तो लेट पेमेंट पे आप 8% का ब्याज ले सकते हैं। तो दोस्तों इस सर्कुलर के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करिए, क्या पता आपको फल उसका मिल जाए। तो दोस्तों ये सर्कुलर है जिसके तहत आप ग्रीवांस डाल सकते हैं या फिर आप शिकायत डाल सकते हैं लेट हुए पेमेंट पे इंटरेस्ट लेने के लिए। और दोस्तों इसका पैरा नंबर है 8। पैरा नंबर 8 में लिखा हुआ है कि लेट हुए पेमेंट पे आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो भी 8% का, अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी से। तो दोस्तों ये सर्कुलर आप मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है महंगाई भत्ते में हो सकती है 2% की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आई है अखबार में 7 फरवरी 2026 की। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार होली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। दोस्तों इनकी जानकारी भी लगभग सही है, 2% ही आपका DADR बढ़ेगा जनवरी 2026 से। अभी 58% चल रहा है, 2% की बढ़ोतरी होकर 60% आपका हो जाएगा जनवरी 2026 से। इन्होंने जानकारी दी है कि होली से पहले घोषणा हो सकती है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्च और अप्रैल के बीच में सरकार घोषणा कर देगी जनवरी 2026 से बढ़ने वाले DADR की, यानी 60% आपका अप्रूव हो जाएगा कैबिनेट मीटिंग में, या तो मार्च में या फिर अप्रैल में। हालांकि ये कह रहे हैं कि होली से पहले सरकार घोषणा कर सकती है। श्रम ब्यूरो द्वारा दिसंबर 2025 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो सकता है। दोस्तों ये बोल रहे हैं हो सकता है, लेकिन मैं यहां पे बोल रहा हूं 100% कंफर्म 60% ही आपको मिलने वाला है जब आगे कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें यही अप्रूव होगा 60%। अंतिम निर्णय सरकार मार्च में ले सकती है। यदि 2% की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि 2% की बढ़ोतरी इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, बहुत ही मिनिमम बढ़ोतरी है, लेकिन खैर कुछ ना मिलने से अच्छा है कि कुछ तो मिल रहा है। लेकिन ये खुशखबरी वाली बात नहीं है, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि होली से पहले शायद घोषणा हो जाए, लेकिन यह भी कंफर्म नहीं है कि होली से पहले मिल जाए। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों यूनियन लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने मैसेज किया है 8 CPC पर सरकार के काम को लेकर। 8 CPC के लिए डायरेक्टर की पोस्टिंग अब हो रही है, जबकि कमीशन के गठन की घोषणा किए हुए 1 साल से अधिक हो गया है। ऑफिस स्टाफ की भर्ती का विज्ञापन भी लगभग 6 महीने दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल उठा रहे हैं सरकार के काम पर या फिर वेतन आयोग के काम पर। ये बात कर रहे हैं कि अब जाकर डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई 8 CPC के लिए, लेकिन जो गठन हुआ था वो 1 साल पहले ही हो चुका था 8 CPC का। यानी सरकार या फिर वेतन आयोग लेट लतीफी कर रहा है 8 CPC के काम पर। जब स्विफ्ट और इजी गवर्नेंस इस रफ्तार से चलेगी तो जाहिर है कि पे कमीशन को काम शुरू करने में कई महीने और लग सकते हैं। इनका कहना है कि टेक्नोलॉजी के जमाने में, मॉडर्नाइजेशन के जमाने में सरकार इस तरीके से धीरे तरीके से काम कर रही है, वेतन आयोग इतने धीरे तरीके से काम कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल तो सब कंप्यूटर पे हो जाता है, लैपटॉप पे हो जाता है, सब कुछ जल्द हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, मीडिया का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। तो दोस्तों फटाफट काम होना चाहिए, लेकिन सरकार या फिर वेतन आयोग बहुत ही धीरे तरीके से काम कर रही है, कीड़ी की चाल चल रही है। तो दोस्तों इनका कहना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर 8 CPC कहीं ना कहीं देरी से मिल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर संज्ञान लेकर इस काम को द्रुत गति से बढ़ाने के आदेश देने चाहिए, ताकि कर्मचारियों को जल्द से जल्द उनका हक मिल सके। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा है कि ये बात मोदी जी को ध्यान में रखनी चाहिए।
मोदी जी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और संज्ञान लेकर काम को तेज गति से बढ़ाने का आदेश देना चाहिए, ताकि वेतन आयोग बहुत जल्द काम करे 8CPC पर और जल्द से जल्द 8CPC को लागू कर दिया जाए। तो दोस्तों, काम को लेकर यहां पे चर्चा करी गई है कि किस तरीके से धीमे तरीके से काम चल रहा है 8CPC पर, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए आजकल के युग में। तो दोस्तों, बाकी आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नियुक्तियां निकाली गई थी वो अब पूरी हो चुकी है। आप 8CPC की वेबसाइट पे जाकर भी वो नियुक्तियां जो अपॉइंट करे गए हैं आप उनके नाम चेक कर सकते हैं, वो भी डेजिग्नेशन वाइज, पोस्ट वाइज। तो दोस्तों, इंटरनल तरीके से कहीं ना कहीं 8CPC पर अब काम चल रहा है, शुरू हो चुका है 8CPC पे काम। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी नई जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।